अगर आप पेंट के बिजनेस में नया आए हो, रिसेंटली आपने पेंट का बिजनेस स्टार्ट किया, आपको पता नहीं है किस तरह से पेंट का बिजनेस किया जाता है, किस तरह से पेंट के बिजनेस में ग्रोथ किया जाता है, किस तरह से टारगेट रखा जाता है, और थंबनेल में जो आपने देखा कि हर महीने 50,000, आपको हो सकता है लग रहा है कि बड़ा अमाउंट है, पर अगर आप सही ढंग से वो काम करेंगे तो 100% आप 50,000 आराम से अचीव कर लेंगे। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, पर इसके लिए आपको चाहिए थोड़ी सी नॉलेज। तो वही मैं आपको शेयर करने वाला हूँ, क्योंकि मैं पिछले 2018 से पेंट बिजनेस कर रहा हूँ, और जो आपने थंबनेल में देखा उसका फुल प्रूफ मैं आपके लिए लाया हूँ। ये तरीका आपको बताऊंगा जिस तरीके से आप आराम से, उतना ज्यादा मेहनत करने के लिए जरूरत नहीं है, सिर्फ मैं जो तरीका बताऊंगा उसको आप फॉलो करोगे तो कुछ ही दिनों में आप 50,000 क्या उससे भी ज्यादा इनकम कर सकते हो। तो वीडियो में लास्ट तक आप जरूर बने रहिएगा। मैं पूरा तरीका आपको बताऊंगा किस किस तरीके से आपको इस बिजनेस को रन करना है, क्या क्या टारगेट रखना है, क्या क्या तरीका है जिससे आपकी सेल बढ़ेंगे। तो पूरा डिटेल्स में आपके साथ ए टू जेड शेयर करूंगा, तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज गाजी पेंट वाला चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और एंड तक देखिए। अगर वीडियो अच्छा लगे एंड तक तो लाइक शेयर और कमेंट बिल्कुल कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पेंट बिजनेस हो या कोई भी बिजनेस हो, अगर आप सही गोल रख के बिजनेस में आगे बढ़ोगे तभी आप ग्रोथ कर पाओगे। इसके लिए आपको कुछ कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। हर महीने आपको एक टारगेट फिक्स करना चाहिए, और वो किस तरीके से टारगेट फिक्स करना है, क्योंकि आप जब पेंट में बिजनेस में नया आते हो तो आपको प्रोडक्ट की जानकारी होता नहीं है। एकदम से नया हो, कौन कौन सी चीजें रखनी है, कौन कौन से प्रोडक्ट रखने हैं, कौन कौन से रनिंग आइटम्स है, वो सब आपको समझ में नहीं आता। पर असली जो कमाई है वो आपका प्लास्टिक पेंट से ही आता है। बाकी वुड पेंट, एनामल पेंट, ये सब धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा। ऑलरेडी मैंने एक पेंट का लिस्ट बनाया है मटेरियल्स का, वो आप वीडियो जरूर देखिएगा। आज मैं बात करूंगा 50,000, जब मैंने बोला है ये सिर्फ मैं प्लास्टिक पेंट के ही बात कर रहा हूँ, बाकी वुड और मेटल पेंट के बात अलग से करेंगे। तो आज मैं वही तरीका बताऊंगा जब 50,000 आप अचीव किस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो जब भी आप पेंट बिजनेस में नया आएंगे तो पहला आप एक काम कीजिए, फास्ट जो आपका काम होना चाहिए, आप लोकल पेंटर को आप टच कीजिए। पहले आप पेंटर को बुलाइए अपने शॉप पे, ठीक है। शॉप पे बुला के आप पूरा आपका जो प्रोडक्ट है, जैसे कि मेरे पास, मैं एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ, बिरला ओपस का रखा हो, मेरे पास नेरोलैक भी है, इंडिगो भी है, दोनों का ही मैं डीलर हूँ, ठीक है। बिरला ओपस का नया लिया हो और बिरला ओपस मार्केट में छा रहा है, इसलिए ज्यादातर होंगे बिरला ओपस के डीलर, तो इसलिए बिरला ओपस का ही मैं आइडिया दे रहा हूँ। तो पहले पेंटर को आप अपने शॉप पे बुलाइए, क्योंकि एक दो बार आप कॉल करेंगे। देखिए, मैं आपको स्क्रिप्ट ऐसा कुछ बोलने नहीं वाला हूँ, मैं मतलब वही बोलूंगा जो दिल से हो, जो सही में काम करता है। आप पेंटर को कॉल कीजिए, जितने भी आपके जान पहचान वाले पेंटर हैं, अगर पेंटर भी हो या कॉन्ट्रैक्टर भी हो, सबको आप कॉल कीजिए, अपने शॉप पे बुलाइए। आप 10 ऐसे पेंटर हो या कॉन्ट्रैक्टर हो, उनको टारगेट कीजिए, उन लोगों को बुलाइए, प्रोडक्ट की पूरी जानकारी दीजिए कि भैया मेरे पास ये इंटीरियर पेंट है, ये एक्सटीरियर पेंट है, कोई भी पेंट का काम हो तो मेरे से सामान लीजिएगा, ऐसा आप बोलिए। देखिए, पेंटर का खासकर बहुत सारे लोग ये बोलेंगे कि पेंटर को कमीशन देना पड़ता है, नहीं तो नहीं आता है। पर अगर पेंटर को आप सही ढंग से ये बताएंगे कि बिरला ओपस में इतना कूपन मिलता है, और किस तरह से कूपन को रिडीम किया जाता है, किस तरह से अकाउंट में लाया जाता है। बहुत ज्यादा डीलर ऐसे होंगे जो बस अपना काम देखता है, पर पेंटर का जो कूपन वगैरह होता है उसको रिडीम करने से प्लस उनके अकाउंट तक पैसा जाने में जो प्रोसेस है, उनको वो मदद नहीं करता। वो पहले आप कीजिए, वहीं से पेंटर अट्रैक्ट होता है आपकी तरफ। देखिए, जब आप 10 पेंटर में बोल रहा हूँ, आप आपके पहचान में अगर 20 से 25 है, सबको बुलाइए, पर टारगेट दिमाग पे रखिए, क्योंकि सब तो नहीं आएगा। 10 पेंटर को आप मान के चलिए, 10 पेंटर को आप अच्छी तरह से एंटरटेन कीजिए। उनका आप बिरला ओपस आईडी बनाइए, ठीक है। उनको पूरा अकाउंट डिटेल्स भर के उसका पूरा आईडी एक्टिव कर दीजिए। फिर उनको समझाइए कि बिरला ओपस पेंट के बाहर भी एक स्कैनर है, अंदर भी एक स्कैनर है, इसको स्कैन करके पैसा मिलता है। एक दो को आप करके दिखाइए। जिस दिन आप करके दिखाएंगे, जिस दिन उसके अकाउंट में पैसा आ जाएगा तो उनको अच्छा लग जाएगा, तो वो धीरे धीरे आपसे कनेक्ट हो जाएंगे।
पेंटर को क्या चाहिए, एक्चुअली में पेंटर को थोड़ा सा सम्मान चाहिए। एक्चुअली लगता है हमें कि पेंटर को कमीशन चाहिए, पर जो पेंटर है ना, मिस्त्री वगैरह, उनको थोड़ा सा आप सम्मान दोगे, थोड़ा सा आदर करोगे ना, वो आपके लिए काम ही करेगा। और 100% ये तरीका आप करके देखिएगा। कमीशन से ज्यादा दिन आपके साथ में टच में नहीं रहेगा। कोई ज्यादा कमीशन दे देगा तो अलग जगह चले जाएगा। अगर आप दिल से आप कनेक्ट करोगे ना, दिल से सम्मान करोगे, बुलाओगे, तो वो जरूर आपसे कनेक्ट हो जाएगा। तो नंबर 1, 10 पेंटर को आपको टारगेट करना है, ठीक है। नंबर 2, आपको क्या करना है, आपको एक टारगेट रखना है 10 पेंटर। तो 10 पेंटर के बाद आप एक टारगेट रखिए कि मेरा जो इंटीरियर पेंट है वो कितने में मेरे पड़ता है, कॉस्टिंग कितना है। मान लीजिए मैं एग्जाम्पल के तौर पे बोल रहा हूँ, थोड़ा अप्रोक्स इधर उधर होंगे। जैसे कि बिरला ओपस का इंटीरियर और एक्सटीरियर पेंट है, दोनों अप्रोक्स 160 टू 165 के अंदर आपके कॉस्टिंग आता है बेस का, ठीक है। हो सकता है 1-2 रुपया ज्यादा हो, अलग चीज है। 160 से 165 पे कॉस्टिंग आ गया आपका पेंट का। इसमें अगर आप लाइट शेड बनाएंगे या डार्क शेड बनाएंगे, मैं अभी लाइट शेड का ही पकड़ लेता हूँ। लाइट शेड में आपका कलर का खर्चा कितना आएगा, मैक्सिमम 100 रुपीज, इससे ज्यादा नहीं आता है। अगर डार्क शेड बनाओगे तो अलग बात है, मैं लाइट शेड का एग्जाम्पल पकड़ के चल रहा हूँ, ठीक है। 160 रुपये आपका कॉस्टिंग आ गया 1 लीटर पेंट का। उसमें कलर डाला कितना, 100 रुपया का। बाकी आप इलेक्ट्रिसिटी बिल कॉस्ट डाल दीजिए 10 रुपया, रेंट भी डाल दीजिए, पर लीटर की बात कर रहा हूँ, स्टाफ खर्चा डाल दीजिए। पूरे खर्चे के अगर पकड़ लेंगे तो आपकी 1 लीटर की कॉस्ट आती है 300 रुपया, 300 पर लीटर हो गया, ठीक है। 300 रुपया अगर 1 लीटर की आपकी कॉस्ट आती है, तो उसकी मार्केट सेल प्राइस जो होता है खासकर ब्लेज एरिया में, मैक्सिमम 450 तक जाता है और मिनिमम मिनिमम 450 तक जाता है 1 लीटर की कॉस्टिंग, मतलब सेल प्राइस 450 तक जाता है और मैक्सिमम जाता है 500 तक। तो मैं एवरेज पकड़ लेता हूँ, अगर 300 रुपया इंटीरियर और एक्सटीरियर का आपका पेंट का कॉस्टिंग है, तो उसकी सेल प्राइस अगर 450 होंगे, जो एवरेज प्राइस में बोल रहा हूँ मार्केट के हिसाब से, तो पर लीटर में आपका कितना मार्जिन हुआ, नेट मार्जिन 150 रुपीज, ठीक है। आप ध्यान से सुन लीजिएगा इन बातों को, क्योंकि आप नए हो ना। ये जो आपको बोल रहा हूँ ना, ये जो लिस्ट हमको बनाने में अभी टाइम तो बहुत कम लगा, पर ये जो सीखने में ना, इसमें 6 साल चला गया। मैं आपको सही बोल रहा हूँ, इसमें 6 साल चला गया इस चीज को समझने में, ठीक है। तो पर लीटर में आपका कितना आया मार्जिन, 150 रुपीज, 300 का कॉस्ट, 450 का सेल, 150 आपका नेट मार्जिन, ठीक है। उसमें मैंने इलेक्ट्रिसिटी बिल वो सब कुछ डाल दिया, कलर एंड वगैरह, स्टाफ आपका है तो उनका खर्चा सब कुछ डाल दिया। अगर आप 1 लीटर में 150 रुपीज का अगर आपका मार्जिन रहेगा, जो मैं मार्जिन आपको बोल रहा हूँ, तो ये पेंट में स्टाइल का पकड़ा हो। अगर आप 1 के प्रोडक्ट रख रहे हो या उससे भी अपर कुछ प्रोडक्ट है उसको रख रहे हो, तो वो वाला बात अलग है। मैं सिर्फ स्टाइल को पकड़ के चल रहा हूँ, जो बिरला ओपस का इकोनॉमिक रेंज है इंटीरियर और एक्सटीरियर का। अगर प्रोडक्ट हाई होंगे तो उनका जो रेट ऑफ कॉस्टिंग होगा, मार्जिन होगा, थोड़ा अलग होगा। मैं एग्जाम्पल के तौर पे ये जो स्टाइल है उसका ही प्रोडक्ट ले रहा हूँ, ठीक है। तो 150 रुपया के मार्जिन के हिसाब से अगर आप चलोगे पर लीटर, एक पेंटर को अगर आपने टारगेट किया कि हर महीने उनसे 50 लीटर का सेल आप लाओगे, सुन लीजिए बात को धीरे से, आप सुन लीजिए। 50 लीटर का अगर एक पेंटर को आप टारगेट रखोगे कि इस पेंटर के द्वारा मैं 50 लीटर एक मंथ में सेल करूंगा, इतना तो आप कर ही सकते हो ना। एक पेंटर 50 लीटर सेल आराम से ला सकता है 30 डेज के अंदर, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो एक पेंटर 30 अगर 50 लीटर एक पेंटर सेल लाता है 30 दिन के अंदर, तो 10 पेंटर जो आप टारगेट करोगे तो महीने में कितना आया, 500 लीटर। ये जो 500 लीटर की बात हो रही है प्लास्टिक पेंट, जो वॉल पेंट की बात है ना, वही कर रहा हूं। तो 500 लीटर 10 पेंटर से आया, 500 लीटर इंटू 150 रुपये आपकी मार्जिन कितना हुआ, 75,000 रुपीज आपका नेट प्रॉफिट बनता है। किस पेंट में, सिर्फ और सिर्फ वॉल पेंट और प्लास्टिक पेंट में। क्या लगता है आपको ये बहुत बड़ा टास्क है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि एक पेंटर से 30 दिन में 50 लीटर लाना कोई बड़ी बात नहीं, ये आराम से हो सकता है और मैंने ऑलरेडी किया है, ये आराम से हो सकता है। पर आपको करना क्या है,
पेंटर को मोटिवेट करना है, उनको प्यार से समझाना है, अपना बोल के दिल से बात करना है। जो पेंटर के इशू है, बहुत कुछ इशू रहता है पेंटर का, खासकर पेंटर का इशू रहता है, पेंटर का बहुत ज़्यादा स्कीम वगैरह आता है कंपनी द्वारा, बहुत ज़्यादा, और खासकर बिरला ऑफिस में तो बहुत ज़्यादा स्कीम है पेंटर के लिए। इन सब चीज़ों को समझाइए, सिर्फ समझाइए मत, दिल से बात कीजिए उनको, मतलब ऐसा बोलिए जो हार्ट टच हो जाए, वो कनेक्ट हो जाए आपके साथ। पैसे के लिए नहीं है, आप कभी भी पैसे से किसी को भी अपना बना नहीं सकते। आप दिल से बोलोगे तो कनेक्ट होगा। पहले ये कीजिए। तो 10 पेंटर आपका हो गया। आप टारगेट रखोगे कि इस पेंटर से मैं हर महीने 50 लीटर सेल करवाऊंगा। वो बिहाइंड द सीन आपके ब्रेन में चलना चाहिए कि इसको 50 लीटर का ये सेल लाएगा। तो 10 पेंटर से आप 75,000 इनकम कर सकते हो, और ये अचीवेबल है। मैंने ऑलरेडी किया है, और मैं पेंट के बिजनेस में बहुत, मतलब 12,000 की मेरी नौकरी था सरकारी। उस नौकरी को छोड़ के आप सोच ही सकते हो, एक लोअर मिडिल क्लास जो 12,000 की नौकरी कर रहा था, उनसे मैंने आया। मेरा कुछ सपना था जो आप सुन के हंसोगे कि ये क्या सपना है, आईफोन लेने का सपना, वो भी खरीदा, कार लेने का सपना, वो भी खरीदा, सब कुछ खरीदा। जो मेरा, मतलब एक लोअर मिडिल क्लास के सपने होते हैं ना, वो पूरा हो चुका है। किसने दिया? पेंट के बिजनेस में दिया। हो सकता है कार लेने का डिसीजन मेरा गलत हो, वो मैं वीडियो के लास्ट में आपको बोलूंगा, पर जो सपना है ना, वो जब पूरा होता है, अचीव होता है, बहुत अच्छा लगता है। वो किसने दिया? पेंट के बिजनेस ने दिया। और ये आपकी कैमरे के सामने बोलने में मुझे ज्यादा कुछ भी बुरा नहीं लग रहा, जो है वही बोल रहा हूँ मैं। अगर मैं अचीव कर सकता हूँ, ठीक है, तो आप क्यों नहीं अचीव कर सकते? 500 लीटर बहुत बड़ी बात नहीं है। मेरे पास मैं 50 पेंटर को टारगेट करता हूँ, और उनको हर दिन, मतलब टच में रहता हूँ, कॉल करता हूँ हर दिन। और अब जो 10 पेंटर मैं बोल रहा हूँ, उनको हर दिन आपको टच करना है, हर दिन आपको फोन करना है, बुलाना है, क्या क्या उसका काम चल रहा है, किस एरिया में काम चल रहा है, कौन सा नया कस्टमर। अभी देखिए पूजा आ रहा है, तो पूजा दिवाली में कौन कौन से नए कस्टमर पेंट करने के लिए सोच रहे हैं, उनको कैटलॉग दे दीजिए। खुद आप घर घर में जाइए, जो कस्टमर है उनके घर पे जाइए, पेंटर को साथ लेके जाइए, कैटलॉग वगैरह बांटिए, उनका जो कलर चॉइस किस तरीके से उसने किया, कहाँ कहाँ, मतलब अच्छी कलर अब दिखाइए, मतलब कैटलॉग दिखाइए, मतलब पेंटर के साथ जाके कस्टमर के साथ कनेक्ट होइए, क्योंकि आप नए हो, कस्टमर आपको नहीं पहचानेगा। पेंटर जो जो भी पेंट करता है ना कस्टमर, उनका ट्रस्ट पेंटर के ऊपर बहुत ज्यादा रहता है। तो आप पेंटर के साथ टच में रहोगे तो कस्टमर मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप आराम से 50,000 अचीव कर सकते हो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। आप खुद एक बार मैथ्स करके देखना, बहुत ही इजी है। तो एंड में आपको मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि अगर इस तरीके से आप काम करेंगे, जिस हिसाब से मैंने आपको बोला, गोल रखे, तो जरूर आप एक दिन कामयाब हो जाएंगे। ठीक है, और ये कोई बड़ी बात नहीं है। 1-2 महीना आप प्रैक्टिस करोगे तो 10 पेंटर जो बोला ना, 500 लीटर 10 पेंटर, ये बहुत छोटा नंबर है। इसको आप ज्यादा नहीं, 90 डेज आप करके देखिए, आप अचीव कर लोगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको काम करना है। जिस दिन आपका ये 50,000 आ जाएंगे ना, तो आप इस पैसे को, आप मेरी तरह, मैंने कुछ गलतियां किया है कि मुझे थोड़ा ये कार खरीदना है, फोन खरीदना है, इस सब में आप पैसा अपना बर्बाद मत कीजिए। मैंने ऑलरेडी किया है, और मैं कैमरे के सामने आपको बोलने में कोई शर्म नहीं कि एक गलत डिसीजन था। जो पैसा आपने कमाए होंगे ना, जो शुद्ध प्रॉफिट, जो नेट प्रॉफिट आप कमाओगे, उसको री इन्वेस्ट कीजिए, अपना बिजनेस को बड़ा कीजिए। 5 से 10 साल तक अपना टारगेट रखिए, किस हिसाब से उस टारगेट को अचीव करना है, क्योंकि 50,000 बहुत बड़ा अमाउंट होता है एक छोटे व्यापारी के लिए। ठीक है, 50,000 अगर आप हर महीने इनकम करोगे तो 10 महीने में 5 लाख। उसी प्रकार अगर 5 साल तक आप आराम से इस पेंट बिजनेस में करोगे, धीरे 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 अमाउंट बड़ा होगा। आप बड़े जगह इन्वेस्ट कीजिए। मैंने भी, मतलब मैं जिस तरीके से कर रहा था तो इनकम तो आ रहा था, पर कुछ कुछ गलतियां मैंने किया है, जो अभी मैं थोड़ा अपने आप को ये महसूस होता है कि भैया ये कार में इतना पैसा नहीं लगाना चाहिए था, ये सब गलत डिसीजन है। और मैं आपको बोलता हूँ कि जब पैसा आने लगेगा ना, तो आप कोई भी ऐसा अनाप शनाप जगह में खर्चा मत कीजिए, थोड़ा लर्निंग पे फोकस कीजिए। हाँ, लर्निंग की बात अगर कर ही रहा हो तो मैं अगर एक एक आपको हो सकता है शायद लगे पेंट के बिजनेस पे बुक्स का आ गया, तो मैं एक बुक्स आपको रिकमेंड करूंगा, क्योंकि देखिए बिजनेस कहीं भी हो, पैसा कमाना हो, थोड़ी बहुत फाइनेंस की नॉलेज होनी भी चाहिए। बिजनेस में फाइनेंस की नॉलेज होना बहुत जरूरी है,
क्योंकि हम जिस तरह से सीखेंगे उसी हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे। अगर हम सीखने में अपना समय नहीं देंगे तो हम पीछे पड़ जाएँगे। एक बुक आपको रिकमेंड कर रहा हूँ मैं, जो मैं पढ़ता हूँ और इससे बहुत कुछ सीखा। ये देखिए, बेबीलोन की सबसे अमीर आदमी। हो सकता है आपको लगे कि ये भैया बुक्स क्यों रिकमेंड कर रहा है पेंट के बिज़नेस में, क्या बोल रहा है? पर ये दिल से बोल रहा हूँ, ये बुक्स आप ज़रूर पढ़िएगा। इसको आप एक बार पढ़ लीजिएगा ना, तो आप देखिएगा, आप बेवज़ह कहीं पर भी खर्चा मत कीजिएगा। जो भी इनकम होगा अपने 5 इयर्स का प्लान बनाइए कि बिज़नेस में मुझे 5 इयर्स में ये अचीव करना है। अभी मैंने भी अपना प्लान बनाया है, आप वीडियो के इस साइड पे देख रहे हो कि मैंने एक सपना देखा है कि 5 साल में मुझे इस बिज़नेस में जाना है। इस बिज़नेस से इनकम करके, पेंट के बिज़नेस से जो इनकम होगा वही से ये करना है, ठीक है? तो आप भी इस तरह का गोल रखिए, उस गोल को अचीव करने के पीछे भागिए, अपना समय और पैसा सही जगह पे इन्वेस्ट कीजिए, एक दिन आप ज़रूर सक्सेस होंगे। ये मेरी आशा है और मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा जिस दिन आप मतलब ये 50,000 का जो मैंने टारगेट दिया है, ये अगर अचीव कर लोगे, कोई-कोई व्यूअर्स 100% अचीव कर लेगा, उस दिन आप एक कमेंट ज़रूर कीजिए कि भैया आपने जो बोला है वो अचीव हुआ है। और वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ अपने दोस्तों, रिश्तेदारों को ज़रूर शेयर कीजिए। मैं आप लोगों से मतलब दिल से कनेक्ट होना चाहता हूँ। मेरा यही मतलब अंदर से है, नहीं तो मैं बुक्स आपको रिकमेंड नहीं करता। मुझे लगा कि इससे मैं अगर कुछ सीख पाया, आप भी अगर कुछ सीख पाएँगे ना, तो आप मतलब आपका पैसा सही जगह पे जाएगा, ठीक है? अपना 5 से 10 साल पूरी तरह से बिज़नेस में दीजिए। बाकी जो कार, फ़ोन, जो गैजेट वगैरह वो सब आ जाएगा। फिर आपको आप सब अचीव कर लोगे। पहले आपको 5 से 10 साल अपने बिज़नेस पे देना है। अभी हम लोग यंग हैं, देखिए मेरे ज़्यादातर व्यूअर 25 से 30-35 साल के अंदर, हम लोग यंग हैं, हम अब काम कर सकते हैं ना, तो हम पूरे ढंग से काम करेंगे और सब आगे बढ़ेंगे। बाकी वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल को इंडिया के सबसे बड़े पेंट चैनल बनाना है, ये सपना है मेरा और हम सबका, क्योंकि हम टेक का चैनल है, बहुत सारे चैनल है, हर कॉमेडी, टेक, फ़िल्म, बहुत सारे चैनल है, किचन, तो क्या हम लोगों का पेंट का चैनल नहीं बन सकता है? इस पेंट के चैनल में हम सब इंडिया के जितने भी ब्रांड है पेंट का, सब प्रोडक्ट का रिव्यू करेंगे। जो भी व्यापारी का पेंट रिलेटेड प्रॉब्लम है, छोटे-छोटे डीलर है, उन लोगों का बात बड़े कंपनियाँ नहीं सुनेंगे। तो हम लोग अगर एक बड़ा यूनिटी बन जाएँगे ना इस चैनल के द्वारा, तो कोई भी अगर डीलर हो मेरे चैनल पे आना चाहते हैं, आप सोच के देखिए 1 लाख अगर सब्सक्राइब हो जाएगा ना, तो देखिए जितना हम लोगों का डीलर वगैरह का इश्यू रहता है, छोटे डीलर, इस चैनल के माध्यम से हम लोग अगर ट्वीट करेंगे या कोई भी इन्फॉर्मेशन डालेंगे तो कंपनी ज़रूर हिलेगा। तो ये मेरा एक टारगेट है, इस चैनल को इंडिया का सबसे बड़ा पेंट चैनल बनाना है और ये अचीव हो सकता है आप लोगों के द्वारा। ये चैनल आपका है, आप सपोर्ट करेंगे, विदाउट आपके बगैर मैं कुछ भी नहीं हूँ। तो यही बोलना चाह रहा था और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और वीडियो लास्ट तक देखने के लिए आप सभी लोगों को दिल से शुक्रिया।